नमस्कार मित्रों, सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उसके कुछ सामान्य परिचय, यानी कि राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं दुर्ग। ठीक है मित्रों, और वैसे हमको दुर्गों को एक एक करके पढ़ना ही है, पर सबसे पहले हम इनके सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। ठीक है, और चलिए मित्रों देखो करते हैं बात। अगर हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की बात करें तो दुर्गों के बारे में अगर सबसे पहले दुर्ग स्थापत्य के बारे में जो उदाहरण देखने को मिलता है मित्रों, हमें वो मिलता है आपके कालीबंगा की खुदाई से। किससे मिलता है? कालीबंगा की खुदाई से। आप जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता में एक महत्वपूर्ण स्थान कालीबंगा, तो कालीबंगा की खुदाई से हमें मित्रों किसके बारे में उदाहरण देखने को मिलता है? दुर्ग स्थापत्य के बारे में। किसके बारे में? दुर्ग स्थापत्य के बारे में। ठीक है, जो जानकारी मिलती है दुर्ग स्थापत्य का कोई उदाहरण अगर देखने को मिलता है मित्रों, तो वो मिलता है कालीबंगा की खुदाई से। सर्वप्रथम ये एक तरीके से दुर्गों का प्रमाण देखने को मिला। गुप्त काल में, मौर्य काल में भी बहुत सारे दुर्ग बनाए गए। उसी प्रकार राजस्थान में अगर राजपूत काल की बात करें तो उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के दुर्ग बनाए गए राजा महाराजाओं द्वारा। ठीक है, अपने शासन का संचालन करने के लिए। देखिए मित्रों, शुक्र नीति की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र नीति में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, जिसमें एक अंग एक तरीके से दुर्गों को भी उन्होंने माना है। तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के अगर प्रकारों की बात करते हैं मित्रों, तो दुर्गों के शुक्र नीति में कितने प्रकार बताए मित्रों? शुक्र नीति में आपके दुर्गों के 9 प्रकार के दुर्ग बताए। कितने प्रकार के दुर्ग बताए मित्रों? 9 प्रकार के दुर्ग बताए। अब हम एक एक पर बात करने वाले हैं। जैसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं गिरिदुर्ग। ठीक है, कौन सा दुर्ग मित्रों? गिरिदुर्ग। भाई ऐसा दुर्ग जो कोई पहाड़ी पर बना हो या पर्वत पर बना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? गिरिदुर्ग कहते हैं। और ज्यादातर आप जानते हो मित्रों, सभी दुर्ग लगभग पहाड़ियों पर बने हुए आपको मिलेंगे। कुछ दुर्ग ही हैं जो मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो गिरिदुर्ग किस पे बने होते हैं? पहाड़ या पर्वत पर, पहाड़ पर बने होते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार अगर हम बात करें मित्रों औदक दुर्ग, पहले एक बार लिख लेते हैं सारे। एक होते हैं औदक दुर्ग, और औदक दुर्गों को ही हम कहते हैं मित्रों, क्या कहते हैं अपने? जल दुर्ग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक दुर्ग होते हैं आपके मित्रों ऐरण दुर्ग। एक प्रकार का दुर्ग होता है ऐरण दुर्ग। ऐरण दुर्ग। एक दुर्ग होता है मित्रों आपके वन दुर्ग। कैसे दुर्ग? वन दुर्ग। एक दुर्ग होते हैं आपके मित्रों पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग। ठीक है, उसी प्रकार होते हैं आपके पारिद दुर्ग। कौन से दुर्ग मित्रों? पारिद दुर्ग। उसी प्रकार आपके अगर हम बात करें पारिद दुर्ग के बाद, तो आपके हो गए पारिद दुर्ग और पारिक दुर्ग। एक होते हैं पारिक दुर्ग तो हो गया। ठीक है, पारिक दुर्ग हो गया, गिरी हो गया, औदक हो गया, ऐरण हो गया, वन हो गया, पारिक हो गया, पारिद हो गया। एक आपके होते मित्रों सैन्य दुर्ग। ठीक है, एक आपके मित्रों होते सहाय दुर्ग, और एक आपके मित्रों होते हैं, एक मिनट पहले अपन लिख लेते हैं, धानवन दुर्ग। एक दुर्ग कौन से होते हैं मित्रों? धानवन दुर्ग। ठीक है, और एक होते हैं सहाय दुर्ग। ठीक है, तो राजस्थान में लगभग शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं? 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। तो इनमें अगर हम बात करें, जैसे गिरिदुर्ग की बात करते हैं, तो पहाड़ों पर या पर्वतों पर बने जो दुर्ग होते हैं उन्हें हम पहाड़ या वो गिरिदुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। औदक दुर्ग की बात करें मित्रों, तो औदक दुर्गों में अगर देखा जाए तो जो विशाल जलराशि से घिरे होते हैं ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं? औदक दुर्ग कहलाते हैं। जैसे आपके गागरोन का जो दुर्ग है, जो कि काली सिंध और आहू नदी उसके पास से बहती है, तो उसके आसपास भी बना हुआ है,
इसलिए उसको भी हम किस में रख सकते हैं, जल दुर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। उसी प्रकार हम चित्तौड़ दुर्ग की बात करें तो वो बेडच और गंभीरी नदी के संगम पर बना है, तो उसको भी हम किस में रख सकते हैं मतलब जल दुर्ग की श्रेणी। तो जल दुर्ग को कोई क्या कहते हैं, अपने औदक दुर्ग कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार एरण दुर्ग, एरण दुर्ग कैसे होते हैं, देखो एरण दुर्ग वो होते हैं जिनका रास्ता कटीली झाड़ियों से युक्त हो, पत्थरों से युक्त हो, गहरी खाइयों से युक्त हो, यानी कि एक तरीके से देखा जाए जिनका जो मार्ग है ना एक तरीके से दुर्गम हो, तो ऐसे दुर्गों को एरण दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और एरण दुर्ग की श्रेणी में जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, आपका जालोर का दुर्ग है। कौन कौन से दुर्ग, जैसे जालोर दुर्ग और आपके कौन सा, चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा मित्रों, चित्तौड़ दुर्ग। ये दो दुर्ग किसकी श्रेणी में आते हैं, यानी कि एरण दुर्ग। और इसी प्रकार से अगर देखें तो हम रणथंभौर दुर्ग को भी रख सकते हैं, क्योंकि उसका भी जो मार्ग है वो एक तरीके से कटीली झाड़ियों से युक्त इस तरीके से है, ठीक है। वन दुर्ग, वन दुर्ग की बात करें तो वन दुर्ग में आपके सबसे बढ़िया उदाहरण देखने को मिलता है रणथंभौर। पूरे बीचों बीच जंगल के बीच में स्थित है, पहाड़ियों के बीच में घुरा हुआ है। एक तरीके से अबुल फजल ने भी मित्रों इसके बारे में कहा है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, ये क्या है, वक्तर वंद है। किसके बारे में, रणथंभौर। तो वन दुर्ग का मतलब जो किसके अंदर हो, जंगल के अंदर हो, घने जंगलों के अंतर्गत जो दुर्ग बना होता है उसे वन दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। उसी प्रकार देखो हम अगर पारिक दुर्ग की बात करें, जिस ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ मित्रों गहरी खाई हो, ठीक है, तो उसे कहा जाता है पारिक दुर्ग। तो ऐसे दुर्गों में आपका देखो एक तो भरतपुर का आता है, भरतपुर का दुर्ग आता है, और एक आपके मित्रों बीकानेर का जूनागढ़ आता है। बीकानेर का क्या आता है, जूनागढ़ आता है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे देखो पारिद, पारिद दुर्ग का मतलब होता है परिधि से। पारिद का मतलब कैसे होता है, परिधि से। जैसे अपन ये व्रत है, ठीक है, तो इसकी ये चारों तरफ क्या है, परिधि है। तो ऐसे ही माना कि इसमें भीतर कोई किला बना हुआ हो, उसके चारों तरफ क्या हो, बाउंड्री हो, परिधि हो, दीवार हो, ठीक है, तो उसे किस श्रेणी में रखते हैं अपन, पारिद दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। तो पारिद दुर्गों में आपके देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है, एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है, एक आपके जैसलमेर दुर्ग भी पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो जिन दुर्गों के चारों तरफ क्या हो, परिधि हो, एक मजबूत दीवार बनी हो चारों तरफ, उनको हम किस में रखते हैं मित्रों, पारिद दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। अब जैसे सैन्य दुर्ग की बात करें तो जहां पर सेना रहती हो, सेना के द्वारा युद्ध की रणनीति तैयार की जाती हो, ठीक है, उसे सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। और लगभग लगभग राजस्थान के दुर्ग है ना, वो सभी सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं मित्रों, ठीक है। और ये देखो धानवन दुर्ग की बात करें तो धानवन दुर्ग की अगर बात करते हैं, जो किसमें हो, मरुस्थल में बना हो, यानी कि रेगिस्तान के बीचों बीच बना हो, ठीक है। तो अब ऐसा दुर्ग आप जानते हो, एक ही दुर्ग है अपने, वो है मित्रों जैसलमेर दुर्ग। कौन सा है मित्रों, जैसलमेर दुर्ग, जो कि एक तरीके से रेगिस्तान के मध्य एक पहाड़ी पर बना है, वो है जैसलमेर दुर्ग, ठीक है। तो जो एक तरीके से रेगिस्तान में या फिर मरुभूमि में बना हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, धानवन दुर्ग कहते हैं। उसी प्रकार देखो सहाय दुर्ग, यानी कि आपस में एक दूसरे की सहायता करने वाले भाई बंधु जिस दुर्ग में अनुकूल परिस्थितियों में निवास करते हो उसे कहा जाता है सहाय दुर्ग। तो इस प्रकार हमने देखा शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार कितने हैं मित्रों, 9 प्रकार हैं। पहले गिरिदुर्ग जो एक तरीके से पहाड़ पर बने होते हैं, औदक दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या होता है, जल होता है। एरण दुर्ग वो होता है जिसका मार्ग एक तरह से दुर्गम हो मित्रों, है ना, पत्थरों से युक्त हो, कटीली झाड़ियों से युक्त हो, जैसे जालौर और चित्तौड़ का दुर्ग। चौथा है दुर्ग वन दुर्ग की बात करें तो वन दुर्ग जो जंगलों के मध्य बने होते हैं वो वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, जैसे अपने रणथंभौर का। पारिक दुर्ग वो होते हैं जिसके चारों तरफ मित्रों क्या होती है, खाई होती है, ठीक है, वो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और पारिक दुर्ग की श्रेणी में मित्रों हम रख सकते हैं इनको, एक तो भरतपुर को रख सकते हैं और एक आपके बीकानेर के जूनागढ़ को रख सकते हैं। उसी प्रकार पारिद, पारिद का मतलब परिधि से जिसके चारों तरफ दीवार हो, है ना, परकोटा बना हो, उसे पारिद दुर्ग कहते हैं, जैसे आपके चित्तौड़ और जैसलमेर। सैन्य दुर्ग वो होते हैं जहाँ पर सेना अपने युद्ध की व्यूहरचना तैयार करती है, ठीक है, सेना निवास करती है, उन्हें हम सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। धानवन दुर्ग जो कि मरुभूमि में बना होता है मित्रों, किस में बना होता है, मरुभूमि में बना होता है, और उसमें रेगिस्तान के बीचों बीच, जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं जैसलमेर का दुर्ग। सहाय दुर्ग जहाँ पर भाई बंधु आपस में एक तरीके से मिलकर रहते हो और जहाँ अनुसारी अनुकूल परिस्थितियां हो, एक दूसरे की सहायता की जा सके, तो वो जो दुर्ग कहलाते हैं वो होते हैं सहाय दुर्ग। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दुर्गों के कितने प्रकार है मित्रों, 9 प्रकार है। और जो दुर्गों के बारे में राजस्थान में जो स्थापित
दुर्ग स्थापत्य की जो जानकारी मिलती है उसका जो उदाहरण मिलता है वो कालीबंगा की खुदाई में देखने को मिलता है। चले अब आगे चलते हैं अपन और आगे बात करते हैं। एक मिनट आगे बात करते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, ये तो अपन पढ़ चुके हैं और आगे हम बात करते हैं मित्रों। देखो आगे हम अगर बात करें, देखिए एक चीज याद रखना मित्रों, आपके 2013 में, कब 2013 में कंबोडिया का एक शहर था नोम पेन, नाम सुना होगा। नोम पेन राजधानी है उसकी, नोम पेन। तो इस नोम पेन शहर में मित्रों यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को की क्या हुई थी, बैठक हुई थी, ठीक है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज, क्या नाम थे, वर्ल्ड हेरिटेज, है ना, वर्ल्ड हेरिटेज बैठक के नाम से भी अपन जानते हैं, ठीक है। तो यूनेस्को की बैठक जिसे वर्ल्ड हेरिटेज बैठक हुई थी, इसके अंतर्गत मित्रों राजस्थान के कितने मित्रों 6 दुर्गों को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में क्या किया गया था मित्रों, शामिल किया गया था। और वो कितने दुर्ग थे, आपके 6 दुर्ग थे, ठीक है। और किसमें, कौन सी बैठक में, 2013 में नोम पेन में यूनेस्को की एक बैठक बुलाई गई थी जो वर्ल्ड हेरिटेज सूचियों के संबंध में थी। और इस वर्ल्ड हेरिटेज की जो बैठक हुई थी, इसमें राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची कह सकते हैं अपन, या फिर वर्ल्ड हेरिटेज सूची भी कह सकते हैं, उसमें रखा गया था। तो अगर उन दुर्गों की अगर हम बात करें मित्रों, तो वो दुर्ग कौन से थे, तो ये देख सकते हो आप, वो दुर्ग थे, देखो 6 दुर्ग। देखिए वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल राजस्थान के दुर्ग, और कितने, 6। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। वैसे तो आपके एक तो था आमेर, कौन सा था मित्रों, आमेर दुर्ग। एक था आपके गागरोनगढ़, कौन सा था मित्रों, गागरोनगढ़, जो कि झालावाड़ में पड़ता है, गागरोनगढ़ दुर्ग। एक था मित्रों रणथंभौर दुर्ग, ठीक है, अभी जो मैंने बताए रणथंभौर दुर्ग। एक था आपके मित्रों चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसके बारे में आप जानते ही हो, गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। एक है आपके मित्रों कुंभलगढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग मित्रों, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया। एक आपके बचा है कौन सा, जैसलमेर दुर्ग, कौन सा दुर्ग होता है, जैसलमेर दुर्ग, ठीक है। तो ये 6 दुर्गों को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया, आमेर दुर्ग, गागरोनगढ़ दुर्ग, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, जैसलमेर। आपको इसकी ट्रिक से भी याद कर सकते हो, जैसे आम का मतलब तो हो गया आमेर, याद रखना, गा जा र, गा से क्या हो गया मित्रों, गागरोनगढ़, इससे क्या हो गया जैसलमेर, और इससे क्या हो गया मित्रों रणथंभौर, ठीक है। एक आम, गाजर और आपके चीकू, तो ची से आप जानते हो चित्तौड़गढ़ हो गया, क्या हो गया मित्रों, चित्तौड़गढ़। और कू से आप सबको पता है कुंभलगढ़, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने देखा सामान्य परिचय किसका, दुर्गों के बारे में, और
हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो दुर्ग है मित्रों, यानी कि गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, चित्तौड़ दुर्ग के बारे में अभी हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने मित्रों में शेयर कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है। जय हिंद, जय भारत।